ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के बाहर करा तो गाड़ी नहीं है वो संसद अब मोरो आखी नहीं दिख रहा है ऑपरेशन वाला आखी ऐसे के देखे से बाहर करा बस यारी तक तो चार्ज नहीं करो तक नहीं लगा बोला जान डरेगा हम दुनिया कहाँ जान हमारा अल्लाह लेकर पालना तो है पन्ना केरे हम कोशिश धर्म का मतलब कैसे खून आंटी जस हमने कहा हो जस करना है मचा इससे बुलवा दे दिवस समझाई काई करा सिलेक्शन बनवास Jadwani? Oh yes, not Mr. Jadwani. Past President Dhajlal Jadwani. आपका रोटरी क्लब का अध्यक्ष स्वागत करता है। बड़े साहब नमस्ते केम छो अरे भाई आ जाओ नहीं तो फिर बोलोगे दुबे जी साला मेरे को बोले वो बीच में नहीं खड़ा किया अभी तक इन लोग ने बाजू आया तो अपन भी सुंदर हो जाते हैं ना तुम बाजू में मेरे बाजू में बहुत दिन से मेरे बाजू में खंबा है आवाज तो नहीं आ रही आएगी ना आवाज केस करेगा ना फिल्म खींचता है कि आवाज केस करता है ऑडियो वीडियो ऐसा होता है परफ्यूम ऑडियो वीडियो आती है या मैं सोचा कि डॉक्टर से एक आध बार गले मिल लूं अपने में अपन भी बांट जाएंगे आपके आगे आगे ही आए आप पीछे थे और हम आगे नहीं तो क्रॉस किए ये डंपर किया बस हमारी पैसा करते पहले वो पूरे पैसे दीजिए
थोड़ा एम्पलीफायर बंद करो, गाना बंद करो। बोला गाना बंद। भैया को बुला ले तो मैं बोल के आया अभी। यही तो बोलना है ना। भैया ला बुला दे। साढ़े 5 मिनट मरीज लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे जिनका ऑपरेशन हुआ का पर्चा अभी हम दे रहे हैं, उसमें पीछे की तरफ हिंदी में क्या क्या सावधानियां ऑपरेशन के बाद आपको रखनी है ये लिखा हुआ है। आप लोग अपने घर में किसी बच्चे से या जो पढ़ना जानता हो उससे पढ़वा लेंगे। और मैं बता देता हूँ, आँख को चोट से बचाना है, आँख में चोट ना लगे ये सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी है। कभी भी नहीं लगनी चाहिए चोट तो खैर, पर ऑपरेशन के बाद खासकर उंगली भी न लगने में थोड़ा खतरा रहता है। आँख में हो सकता है कि आपको खुजली हो या थोड़ी सी इरिटेशन हो, उस वजह से आप मलेंगे आपको, तो वो मलेंगे नहीं। आँख में उंगली लगाना या हाथ से उसको मलना मना है। एक दवा लिखी हुई है, उसका उपयोग 40 दिन तक करना है। आपको चश्मा दिया जाएगा, चश्मे का उपयोग अभी नहीं करना है, ठीक है? चश्मे का उपयोग 1 महीने के बाद या 40 दिन के बाद करना है। जिस किसी का एक आंख का ऑपरेशन पहले हो चुका है वो हरी पट्टी के ऊपर से चश्मा लगा सकते हैं दूसरी आंख के लिए, ठीक है? समझ रहे हैं आप? दूसरी आंख के लिए चश्मा लगा सकते हैं। अगर 40 दिन के बाद भी चश्मे लगाने के बाद भी थोड़ा कम दिखाई देता है तो घबराने की बात नहीं है। हो सकता है कि नंबर जो हमने दिया हो वो आपको पूरा नहीं आ रहा है। ऐसे में नंबर बदल जाता है। आप अस्पताल में आकर, हाफाडी छत्तीसगढ़ आँख अस्पताल या तेलीबाना में कहीं पर भी आकर जांच करवा सकते हैं, नंबर दूसरा दे दिया जाए, ठीक है? और खाने में ऐसा कोई परहेज नहीं है। जो साधारण खाना आप लोग खाते हैं वो खा सकते हैं। बहुत कड़ी चीज़, सुपारी उपारी, गन्ना, वो नहीं खाना है। बाकी सब दाल रोटी चावल पताल वो सब खाता है, कोई मना नहीं, ठीक है? या जिसको शक्कर की बीमारी है वो बात अलग है, उसको उस तरह से अपनी भोजन करना होगा, ठीक है? बाकी आपको कोई परहेज ऐसा नहीं है, सिर्फ कड़ी चीज़ भर नहीं खानी। आँख को धुएं से बचाना है। नहा सकते हैं आप लोग गर्दन के नीचे से। आँख में भी पानी जाएगा तो कोई हर्ज नहीं है, पर गंदा पानी नहीं होना चाहिए। जैसे कि तालाब में डूब के नहाए नहीं, पानी से अलग से पानी से निकाल के। साबुन आँख में मच जाए, बाकी सारे शरीर में लगा सकते हैं। भाई लोग पीछे बाल करके, पीछे सिर करके पानी से सिर धो सकते हैं, ठीक है? आप बढ़िया लेते हैं चौहान साहब। अब पेन भी शुरू करेगा वीडियो रख, काम है बढ़िया हो रही है इसमें। भाई चलू बेटा कोई कागज में क्या कागज
25 तारीख को। जैसे आपके कैंप लगा हुआ है वहाँ भी लगेगा। NSS नहीं, NSS कौन सा क्लब स्कूल दुर्गा कॉलेज। तो वो 25 तारीख डेट नहीं है। वो लोग क्या नहीं करते है ना? थोड़ा बोलेंगे लाउड से बोलते जाएंगे, जिनको जिनको देते जा रहे हैं साउंड थोड़ा बढ़ाएंगे जब इसमें आ जाएगा। पहली एक आंख में वो जिसका लेफ्ट है राइट है। नाम पूछते जाइए सबसे। और लेफ्ट है ये कागज चश्मा है वो में और दोनों आँखें ना वो बहुत है बहुत चश्मा आइए डॉक्टर लेफ्ट आई आपको चश्मा है मेरा लेफ्ट आउट लेफ्ट लीजिए, बाई आँख का आइए हैं, बाई आँख। बहुत है एक तरफ सबको देते जाइए। राइट 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 हाँ लीजिए। ये चश्मा है ये ली चश्मा रख बहुत ना हाँ बहुत है नहीं एक मिनट ले आता हूँ। कब हम लोग का नंबर आएगा? तो बड़ी साई वाला बड़ी साई इधर उधर सामने से वो एक और है शत्रुघ्न इधर ही। हाँ यही चश्मा है पानी लेता है चश्मा है दोनों पहली बार है ना राइट दो ये राइट हरमन को पहली बार है ना राइट ले अमन इसका भी राइट बहुत है लेफ्ट और स्वर्गीय श्री सुरेश कुमार मोदी स्मृति में ये नृत्य शिविर में आप सभी का स्वागत है। मैं अब रोटरी क्लब वेस्ट के अध्यक्ष श्री के दुबे से निवेदन करता हूं कि वे कृपया मंच पर आएं। सचिव श्री विनोद काशी से अनुरोध है कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। कम्युनिटी डायरेक्टर श्री पुरुषोत्तम वरु जी से भी निवेदन है कि वे भी आसन अपने मंच पर आएं, कि वे भी अपने मंच पर वे स्थान ग्रहण करें। इस गांव के और हमारे लोकप्रिय सरपंच श्री गफूर भाई भी यहाँ आए हुए हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी
मंच पर आए। ग्राम चरोदा के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के दुबे जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अध्यक्षीय भाषण देवें। आज इस सभा में आए हुए बच्चों, ग्राम के डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं, मैं उनका सबका इस सभा में स्वागत करता हूँ रोटरी क्लब रायपुर वेस्ट की तरफ से। मैं आप सबका ये कहते हुए मुझे अत्यंत हर्ष है कि आज से कुछ दिन पहले हमने जो यहाँ दीपक जलाया था अपने अभिन्न मित्र हमारे सहयोगी स्वर्गीय सुरेश कुमार जी मोदी की याद में, वो दीपक 5 दिनों तक यहाँ प्रकाश देता रहा और आज उसका समापन, उस कार्यक्रम का समापन यहाँ पर आयोजित किया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नेत्र की जो क्षेत्र में हमने ये कार्य किया है उसकी सफलता हमारे इन भाई बहनों पे, माताओं पे, हमारे जो बुजुर्ग यहाँ आए हुए हैं उनका अगर आँख में जरा भी ज्योति आ गई तो हमारा कार्य सफल होगा। हम जिस ध्येय को लेकर निकले थे वो कार्य पूरा होगा। बाकी जो इसका आयोजन है ये सब अगर इसमें कुछ कमी रह भी गई होगी तो हमारा मुख्य आयोजन, हमारे मुख्य जो अतिथि हैं वो ये लोग हैं जो दूर दूर गांव से यहाँ आए थे कुछ आशा लेकर के, और अगर हम उस आशा के अनुरूप अगर सिद्ध हुए हैं, वो अगर यहाँ अपने यहाँ जितने दिन रुके हैं उसमें उनको आराम से रहे हो, डॉक्टरों की जो सेवा मिलनी है वो उनको अच्छी तरह मिली हो, उनकी आंखों में ज्योति वापस आए, उससे हमको बहुत खुशी प्राप्त होगी और हम ये मानेंगे कि हमारा ये आयोजन पूर्ण रूप से सफल हुआ है। नेत्र क्या चीज़ है, इसको अगर हम अपना आंख बंद करके देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि कितनी तकलीफ होती है। हम न यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, न वहाँ से वहाँ जा सकते हैं, अपने नित्य कर्म भी नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग कितनी मुश्किलों में थे और अगर इनको फायदा होता है तो हम परमपिता भगवान से हम उनके अनुग्रहित रहेंगे कि आज ये अच्छा कार्य रोटरी क्लब रायपुर वेस्ट के द्वारा आयोजित है। धन्यवाद। माल्यार्पण की इसी कड़ी में मैं वरिष्ठ पास्ट प्रेसिडेंट श्री ठाकुर साहब से निवेदन करता हूँ माननीय डॉक्टर जयपाल साहब, पास्ट प्रेसिडेंट अनुरोध करता हूँ कि वे मुख्य से प्राचार्य श्रीमती पांडे जी का और प्राचार्य जो है साथियों के साथ जो बोलना मैं अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय एकता का गीत सुना रहा हूँ। ये भारत है देश हमारा और प्यारी फुलवारी है, रंग बिरंगे फूल रही है, यहाँ महकती प्यारी है, हरा हिमालय है उत्तर में, चरणों में है गंगा माँ, सागर का लहराता
आपका प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा। गीत की इसी अगली कड़ी में स्काउट के बच्चों द्वारा भी एक गीत गाने की पहल की गई है, तो मैं उन्हें उनके नायक को निवेदन करता हूँ आए अपना गीत प्रस्तुत करें। मित्र शिविर में हार्दिक स्वागत है और चार्टर प्रेसिडेंट बहल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वे उन्हें डायस तक ले आए। श्री एस के अग्रवाल से मैं अनुरोध करता हूं कि वे मल्यार्पण से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वापस स्काउट के बच्चों से निवेदन है कि वे अपना गीत प्रस्तुत करें। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवा चर बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दातम स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, उठ के शैशव ने ली है सैकड़ों अंगड़ाइयाँ अंगड़ाइयाँ, उठ के शैशव ने ली है सैकड़ों अंगड़ाइयाँ अंगड़ाइयाँ, हम यहाँ तट पर खड़े हैं सबके स्वागत के लिए, हम यहाँ तट पर खड़े हैं सबके स्वागत के लिए, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, आप जो आए अलौकिक हो उठा कण कण यहाँ कण कण यहाँ, आप जो आए अलौकिक हो उठा कण कण यहाँ कण कण यहाँ, बूझ कर हृदय के मधुरिम सैकड़ों तरुणाइयाँ, बूझ कर हृदय के मधुरिम सैकड़ों तरुणाइयाँ, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। क्योंकि मैं ही इस आई कैम्प का चेयरमैन हूँ, सो आपको संक्षिप्त में आप एक रिपोर्ट दे रहा हूँ। ग्राम चरोदा में यह जो निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया जाता है स्वर्गीय श्री सुरेश कुमार मोदी की स्मृति में लगाया जाता है, और पिछले कई वर्षों से हम इस गांव में कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम करते चले जा रहे हैं। इस बार भी गांव में करीबन 135 लोगों का परीक्षण जांच किया गया, जिसमें से 64 ऑपरेशन सफल, 800 ऑपरेशन हमारे क्लब द्वारा किया गया है, और भविष्य में भी हम हमारा यह योजना है कि इस क्लब द्वारा यह कार्य हम हमेशा करते आएंगे, और सबसे अपेक्षा है, आशा है, ये कार्य में हम हमेशा सफल होते आएंगे। डॉक्टर मेहरा जी का भी योगदान इसमें रहा है, और वे अपने अथक सफल हाथों से ऑपरेशन कार्य को सफल बनाते आए हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके कारण ये सब पूरा संपूर्ण कार्य जो है संपन्न हो पाया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं डॉक्टर जायसवाल से अनुरोध करता हूं कि वे आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, रोटरी क्लब रायपुर वेस्ट के अध्यक्ष
एवं उपस्थित सभी भाई बहनों तथा रोटरी क्लब रायपुर वेस्ट के सभी माननीय सदस्यगण, पिछले 6 दिवस से 7 तारीख से ही यहाँ पर ये नेत्र शिविर का शुभारंभ हुआ था। 150 ऑपरेशन करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे द्वारा ये बहुत पुनीत कार्य हुआ है और मैं रोटरी क्लब रायपुर वेस्ट से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वर्ष जो हम लोगों ने थोड़ा सा केसेस कम होने की वजह से जो निराशा हुई है उससे हम हतोत्साहित नहीं होंगे और अगले वर्ष हम दुगने तिगुने प्रयास से हम इस कैंप को और भी ज़्यादा सफल बनाने की कोशिश करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे न बढ़ाते हुए पहले मैं रोटेट क्लब के आए हुए प्रेसिडेंट का श्री ब्राह्मणकर जी का स्वागत करता हूं एवं उनके सदस्यों का भी स्वागत है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब डॉक्टर मेहरा से अनुरोध है कि वे आशीर्वचन के 2 शब्द। बच्चों, मरीज भाई बहनों, वास्तव में निश्चय ही ये रोटरी क्लब का प्रयास स्वर्गीय मेरे अभिन्न मित्र स्वर्गीय श्री मोदी जी की स्मृति में किए गए प्रयास सराहनीय है। मैं इससे मेरा अस्पताल छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय इस शिविर से शुरू से ही जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा, ये मेरी इच्छा व निश्चय। आज इस शिविर में 65 ऑपरेशन हुए जो कि मैं समझता हूँ सभी सफल रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को, खास करके यहाँ के स्काउट्स के बच्चे, गांधी स्कूल की लड़कियाँ व डॉक्टर भाई व हमारे प्रिय डॉक्टर जायसवाल, छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय जो कि इस क्षेत्र में सन 78 से इस तरह के शिविरों में जुड़ा हुआ है, वह आगे भी ये कार्य करता रहेगा। अब तक करीब हमने गांव में 50,000 से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए हैं। मैं ये फिगर इसलिए बताना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र में ये 50,000 का योगदान कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। अभी भी हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है और वो इस तरह के गांव में या बल्कि इससे भी छोटे छोटे गांव में रहते हैं जहां पर इलाज की सुविधा नहीं है। मैं एक बार फिर से रोटेरियंस को धन्यवाद देता हूं कि वह इस गांव में आकर इनका इलाज करवा रहे हैं, पर अभी और ज़रूरत है और छोटे छोटे गांव में जाकर उनका इलाज करवाएं, क्योंकि वो इलाज के अभाव में अंधे हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या पर प्रति वर्ष 500 व्यक्ति अंधे हो रहे हैं मोतियाबिंद से, जो कि इलाज द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। अगर रायपुर की पॉपुलेशन अपन डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 35 लाख माने तो मैं समझता हूँ हमको प्रति वर्ष 15 से 20,000 ऑपरेशंस की ज़रूरत है। पर आंकड़े बताते हैं, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हम केवल 6,000, अगर सही हूँ मैं तो 6-7 हज़ार ही ऑपरेशन कर पाते हैं।